नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूं। दिल्ली में आज कांग्रेस के टिकटों को लेकर मंथन होना है। 4 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें तमाम जो लोकसभा के टिकट हैं और जो विधानसभा उपचुनाव के टिकट हैं 6 हिमाचल प्रदेश से, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और हो सकता है कि आज शाम तक जो है प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो सके। 4 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी तय करने हैं। हालांकि कुछ नाम लगभग तय जो है वो माने जा रहे हैं, फाइनल माने जा रहे हैं। औपचारिक ऐलान होना उसका बाकी है। मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। जिस तरह से डिप्टी सीएम ने बीते दिनों बयान भी दिया था और कहा था कि विक्रमादित्य सिंह ही जो है वो चुनाव लड़ेंगे मंडी लोकसभा सीट से। और इसी तरह से विनोद सुल्तानपुरी जो कि शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, इसको लेकर भी लगभग जो है वो सहमति बन गई है। अब इसका औपचारिक जो ऐलान है वो आज इस सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा। तमाम जो नेता हैं हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह जो कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मंडी से सांसद भी हैं, वो इस बैठक में हिस्सा लेंगी। और बीते दिनों जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो इस चुनाव समिति की जो बैठक है इसमें जाएंगे, चर्चा होगी और उसमें अंतिम मोहर लगेगी। और देखना होगा कि क्या कुछ जो है सूची में निकलकर सामने आता है, किन प्रत्याशियों पर जो है वो अंतिम रूप से सहमति बनेगी। क्योंकि 6 उपचुनाव भी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के हो रहे हैं। ऐसे में इन 6 सीट पर भी कैंडिडेट जो है वो आज तय हो जाएंगे। हालांकि 2 से 3 नाम जो है वो पैनल के दिए गए हैं। 2 से 3 नामों के पैनल जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से, स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से चुनाव समिति की बैठक के लिए भेजे गए हैं, जिसमें आज जो है अंतिम मोहर लगेगी। अब देखना होगा क्या कुछ जो है सूची में निकलकर सामने आता है। जो संभावित प्रत्याशी हैं जिनका नाम जो है वो चर्चा में चल रहा है, उसके मुताबिक जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह का टिकट जो है वो लगभग फाइनल है। इसी तरह से जो विनोद सुल्तानपुरी है विधायक, वो जो है शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हमीरपुर से पूर्व में विधायक रहे सतपाल रायजादा, इनका नाम भी लगभग फाइनल बताया जा रहा है हमीरपुर संसदीय सीट से। इसके अलावा जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है वहां से आशा कुमारी का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा 1-2 लोग और भी हैं जिनके नामों पर चर्चा चल रही है। तो लगभग 4 सीटों पर जो है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी लगभग तय हो गए हैं। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, अंतिम मोहर लगना बाकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंटरनल सर्वे भी अपने स्तर पर कराया गया है प्रत्याशियों के चयन को लेकर, कि कौन कैंडिडेट जो है चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इसको लेकर वो रिपोर्ट भी आज इस चुनाव समिति की बैठक में जाएगी और अंतिम निर्णय जो है फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद होगा। और आज शाम तक हो सकता है कि सूची जो है वो जारी हो सके। जो 6 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इसमें जिस तरह से मैंने आपको कहा कि धर्मशाला, गगरेट, सुजानपुर, बड़सर, लाहौल स्पीति, इन 6 सीट पर जो है प्रत्याशियों के नाम तय होने हैं। कुटलेहट से लगभग विवेक शर्मा का नाम जो है वो फाइनल बताया जा रहा है। और धर्मशाला से 2 नाम जो है मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं, देवेंद्र जग्गी और राकेश चौधरी। इन 2 नाम पर जो है वो सहमति बनी है। अब इनमें से एक कैंडिडेट को जो है चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी उतारेगी। और गगरेट से रमन जसवाल और राकेश कालिया पूर्व में विधायक रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब दोबारा जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। जिस तरह से गगरेट में चैतन्य शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया है तो इन्होंने नाराजगी जाहिर की है और अब कांग्रेस पार्टी का दामन इन्होंने थाम लिया है। इन पर भी कहीं ना कहीं दाव जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो खेल सकती है। तो ये 2 नाम गगरेट से हैं। सुजानपुर से सुरेंद्र डोगरा और कुलदीप पठानिया का नाम जो है वो आगे चल रहा है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह जो है इनका नाम चल रहा है। और रामलाल मार्कंडे भी कहीं ना कहीं जो है, हालांकि अभी जो है जिस तरह से उन्होंने बगावती तेवर दिखाए थे उसके बाद से उनका कोई नया बयान नहीं आया है। लेकिन देखना होगा क्या रामलाल मार्कंडे की नाराजगी जो है बीजेपी ने शांत कर दी है, क्या कांग्रेस पार्टी उन पर दाव खेलेगी, क्या वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होगी, ये भी चर्चा का विषय है। क्या लाहौल स्पीति से टिकट जो है आज फाइनल हो पाता है, ये देखना काफी अहम रहेगा। इसी तरह से बड़सर से जो है वो कृष्ण चौधरी और पूर्व विधायक मंजीत डोगरा का नाम जो है वो पैनल में बताया जा रहा है। और सुजानपुर और लाहौल स्पीति, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भाजपा के नेताओं को टिकट दिया जा सकता है। जो भाजपा में बगावती जो है नेता हैं उनको टिकट दिया जा सकता है। सुजानपुर से भाजपा के पूर्व में प्रत्याशी रहे कैप्टन रणजीत सिंह को जो है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं
टिकट दे सकती है, इनको अपनी तरफ जो है मिला सकती है। इसको लेकर मंथन लगातार चल रहा है, चर्चाएं लगातार चल रही है। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हालात इन 6 बागी नेताओं के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद बने हैं, उसके बाद लगातार जो बीजेपी के अंदर भी कुछ बगावतें देखने को मिली। हालांकि ज्यादातर लोगों को बीजेपी ने भी जो है वो बगावती तेवर जिन्होंने दिखाए थे उनको शांत करने में कामयाबी मिली है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का जो टिकट का जो है वो निर्णय होना है, उसके बाद हो सकता है कि कुछ नेता जो है कांग्रेस के भी बगावत पर उतर आए अगर टिकट से नाराजगी उन्होंने जाहिर की। लेकिन कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और प्रतिभा सिंह दिल्ली में पहुंच गए हैं। 4 बजे शाम को ये बैठक जो है वो दिल्ली में होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक जो है केंद्रीय चुनाव समिति की होगी, जिसमें जो चुनाव समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकटों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये साफ तौर पर जो है कुछ एक सीटों पर क्लियर हो गया है कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह का नाम जो है लगभग तय माना जा रहा है। सभी लोगों ने उस पर सहमति जताई है। विनोद सुल्तानपुरी का नाम भी लगभग फाइनल बताया जा रहा है। सतपाल रायजादा का नाम हमीरपुर से फाइनल बताया जा रहा है और आशा कुमारी को कांगड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाने को लेकर जो है मन बना चुकी है, उनका नाम भी लगभग फाइनल बताया जा रहा है। और आज की इस बैठक में अंतिम रूप से मुहर लगेगी और शाम तक हो सकता है कि पहली सूची भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी हो या फिर 1 से 2 दिनों में जो है, क्योंकि आज सहमति बनेगी। फाइनल जो बैठक होगी तमाम चीजों को लेकर, जो स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशें हैं यानी जो नाम उन्होंने पैनल डिसाइड किया है वो इस चुनाव समिति की बैठक में जाएगा। और जो इंटरनल सर्वे खुद जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराया गया है उसकी रिपोर्ट भी जाएगी, जिसको लेकर आज जो है निर्णय होना है और मुहर दिल्ली में ये लगेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।